राजनगर सीट से दावेदारी कर रहे विनोद पटेल से खास बातचीत। बता दें कि पिछली बार 29,700 वोट पाकर सभी को चौंकाया था। जहां अच्छे दिग्गज नहीं टिक पाए थे, वही बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर अपनी टीम और समाज के दम पर 29,700 वोट पाया था, जो बहुत बड़ी बात है। इस बार भी विनोद पटेल चुनाव के रण में उतर चुके हैं और ताल ठोक रहे हैं कि उन्हें छतरपुर जिले की किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ा दीजिए, जीत पक्की है। इतना विश्वास किसी नेता में देखने लायक है, जो जीत को और करीब ले जाता है। विनोद पटेल का कहना है कि सभी पार्टियों को इस बार ओबीसी समाज पर ध्यान देना चाहिए और राजनगर सीट से किसी ओबीसी समाज के व्यक्ति को ही टिकट देना चाहिए। ग्राम पंचायत जनपद पंचायत छतरपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बनगांव में उपस्थित हैं। हमारे पास बनगांव सरपंच प्रतिनिधि जी हैं और मैं इनसे बात करूंगा कि किस प्रकार से आपने अपने बनगांव में जीत हासिल की थी। मैं थोड़ी आपसे परिचय जानना चाहूँगा। भाई साहब नमस्कार, आपका सामना लाइव न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं विनोद कुमार पटेल ग्राम पंचायत बनगांव से और पूर्व में विधानसभा राजनगर से चुनाव लड़े बीएसपी पार्टी से और आज सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और ओबीसी महासभा में प्रदेश महासचिव में पद हमारा है। और आगे जो 23 का चुनाव आने वाला है उसमें हमारी राजनगर विधानसभा से चुनाव लड़ने की फल दावेदारी है। भाई साहब, जैसे कि आपने ग्राम पंचायत अपने बनगांव में चुनाव लड़ा, तो थोड़ी हम आपकी ग्राम पंचायत के जहां पर आपका निवास रहते हैं यहां से हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपने जीत हासिल की। ग्राम पंचायत बनगांव में तो हम 40 साल से सरपंच रहे हैं और हमारी गांव की जनता हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर विधानसभा में भी और ग्राम पंचायत में सम्मिलित रहती है और हम उनके साथ तन मन धन लगा के उनके साथ भी सहयोग करते हैं। जैसे कि भाई साहब आपने पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें आपको कितने वोट मिले थे और कितने को हराया था आपने, कितने प्रत्याशी खड़े थे, जैसे कि कहाँ से आपने चुनाव लड़ा था पहले? राजनगर विधानसभा से मैंने छतरपुर राजनगर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। किस पार्टी से भाई साहब? बहुजन समाज पार्टी से माँ बहन जी ने आशीर्वाद दिया था तो हम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे और कांग्रेस पार्टी से नाती राजा विक्रम सिंह बीच चुनाव लड़े थे और अरविंद पटेया बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़े थे और बंटी भैया साइकिल से सपा से चुनाव लड़े थे। हम 4 लोग चुनाव में दमदाई से चुनाव लड़े हुए थे। भाई साहब आपको कितने वोट मिले थे वैसे? हमको 29,700 वोट लोगों ने आशीर्वाद दिया था राजनगर विधानसभा से। जैसे कि और भाजपा सरकार को कितने वोट मिले थे? भाजपा को 39,000 वोट भाजपा को मिले थे, 40,000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले थे। अच्छा। और भाई साहब साइकिल सापा वाले को कितने मिले थे? 18,000 वोट साइकिल को मिले थे, सापा को उनको बंटी भैया को मिले थे। जी, जैसे भाई साहब अब आगे चुनाव आने वाला है तो आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो आप किस पार्टी से लड़ रहे हैं, क्या आपका मत है? देखिए, जो पार्टी टिकट हमको देगी तो उस पार्टी के साथ हमारी समाज और हम SC ST OBC के साथ ही सभी लोग, क्योंकि मैं OBC महासभा भी चलाता हूँ, सरपंच संघ का प्रदेश का उपाध्यक्ष भी हूँ, तो हम सभी लोगों ने एक ही मत बनाया है कि जो पार्टियाँ SC ST OBC को टिकट देगी उस पार्टियों की भी सरकार बनेगी। जैसे कि भाई साहब अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है और किस विधानसभा से आप और कितने प्रत्याशी अपने छतरपुर विधानसभा में कौन कहाँ से चुनाव लड़ने की उम्मीद बताई जा रही है? देखिए, समाज के अनुसार अगर पार्टियाँ टिकट का वितरण करती हैं, क्योंकि आगे भी यही हुआ था और अन्य भाजपा कांग्रेस छोड़कर आगे भी छोटी पार्टियों ने सामाजिक स्थिति को देखकर टिकट दी गई थी। और अगर इस प्रकार से अगर सामाजिक स्थिति को कोई भी पार्टी टिकट देती है तो राजनगर विधानसभा में पटेल बहुल क्षेत्र है और पटेल बहुल वोटर भी है। बाकी हम 6 विधानसभा में हमारे वोट पटेल समाज के वोट हैं, जहाँ की
अगर स्थिति है तो अगर 5 विधानसभा में, क्योंकि एक तो एससी तो है ही है, तो उसको छोड़ करके अगर हमको चुनाव कोई भी पार्टी, अगर बड़ी पार्टी 5 विधानसभा में से कहीं से भी उतारती है तो वहाँ से जीतने की हम सक्षम दमदारी रखते हैं कि चाहे जो विधानसभा हो उस विधानसभा से चुनाव निकाल के देंगे। भाई साहब, जैसे कि आप बात करें चंदला की, तो चंदला में काफ़ी दिनों से भाजपा सरकार राज की हुई है, तो आप इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? अब चंदला में अभी तक किए रहे, लेकिन इस बार वहाँ बदला होगा, क्योंकि अब लोग अपने को बीजेपी पार्टी को वोट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा पार्टी जो सामंतशाही पार्टी में गिनती आने लगी है कि वो अपने मन का कहती है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे छतरपुर जिले के 6, हम तो 6 कांग्रेस भी मान लो, 6 के 6 विधायक किसी भी समस्या में, किसी की भी समस्या हो, चाहे सरपंचों की समस्या हो, चाहे गलत फर्जी FIR की दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, किसी की भी समस्या हो, कोई भी विधायक ने आज तक कोई भी मुद्दा नहीं उठाया है। जैसे कि भाई साहब बात करेंगे हम अपने छतरपुर के राजनगर विधानसभा की, और राजनगर विधानसभा में अगर आपको भाजपा सरकार टिकट देती है तो क्या कहेंगे आप? लेंगे क्या? देखिए, हम भाजपा से नहीं चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। क्योंकि भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो लोगों को समझती नहीं, आज तक मतलब कोई काम ही नहीं किया है गरीब लोगों का, ना गरीब लोगों के साथ में रही है। वो सब बड़े लोग के साथ भाजपा पार्टी रहती है, बाकी हम भाजपा के साथ ही बिल्कुल नहीं है। वो टिकट भी देगी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो देख सकते हैं आप, हमारे पास बनगांव के विनोद पटेल जी थे, जो अगर भाजपा कांग्रेस पार्टी, अगर ये दोनों पार्टियां SC ST OBC के लोगों पर विचार नहीं करेंगी, इनकी समस्याओं का निदान नहीं होगा, इनको टिकट नहीं, पिछड़ा वर्ग को टिकट नहीं दिया जाएगा, और SC तो आरक्षण में है तो उन्हें तो मिल ही जाता है, लेकिन आज तक 70 साल हो गए छतरपुर में ना तो कांग्रेस पार्टी ने किसी भी पिछड़ा वर्ग को आज तक टिकट नहीं दी गई है। अगर ये लोग पिछड़ा वर्ग के ऊपर विचार नहीं करते हैं तो हम OBC SC ST वाले सभी लोग जुड़ के एकत्र हो करके हम तीसरा विकल्प भी ले आ सकते हैं। क्या लगता है कि आप लोग क्या OBC के बैनर से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम और पार्टियां हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी के साथ फिर हम लोग SC ST OBC एकजुट होकर के तीसरा विकल्प बहुजन समाज पार्टी को ही मध्य प्रदेश में बनाएंगे।